अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से इंटरनेशनल कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। किस तरह से आप फ़ॉरेन कस्टमर फाइंड कर सकते हैं या फ़ॉरेन क्लाइंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। किस तरह से आपको टारगेट करना चाहिए और कितने तरीकों से आप फाइंड कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल कस्टमर। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं अपने इंटरनेशनल कस्टमर को टारगेट करने के। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर को उतना ही ज़्यादा आपको मेथड मिलेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ़ आपको 2 मेथड बताऊँगा कि आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो पहला आपको मैं बताऊँगा लुक अलाइक ऑडियंस के थ्रू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँगा डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से इंटरनेशनल कस्टमर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको लुक अलाइक ऑडियंस के आपको उससे बताऊँ कि लुक अलाइक ऑडियंस में आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले डाटा होना चाहिए एक कंट्री का। मीनिंग कि अगर आपके पास अपने कंट्री का डाटा है, पाकिस्तान में आप पहले ऐड रन करते रहे हैं, तो आपके पास परचेज़ होंगी। आपके पास फेसबुक जो है आपको कहता है मिनिमम 100 परचेज़ होने चाहिए अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाने जा रहे हैं। तो आपके पास इतने कस्टमर होने चाहिए अपने कंट्री के। किसी भी कहीं से आप मतलब कि 100 कस्टमर आप टारगेट करें उसको, अगर आपकी 100 परचेज़ हैं आपके एड मैनेजर में, आपके पिक्सेल में, तो उसके बाद आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते टाइम आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी और कंट्री में भी इस तरह के कस्टमर फाइंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो वो फीचर मैं आपको यूज़ करना बताऊँगा कि आप किस तरह से सेम हूबहू जो आपके कस्टमर होते हैं आपकी वेबसाइट पे, आप किस तरह से उनको दूसरे कंट्री में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ये बता दिया कि आप लोकेशन किस कंट्री की लोकेशन आप बताएँगे कि किस कंट्री में आप अपने कस्टमर फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो डाटा है पहले परचेज़ आई हुई है वो पाकिस्तान की है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें यूएसए के जो कस्टमर है मैं उनको टारगेट करूँ, उस डाटा को यूज़ करते हुए। यूनाइटेड स्टेट। तो अब ये जो मैंने यहाँ लोकेशन सेलेक्ट किया इसका मतलब ये है कि जो लुक अलाइक ऑडियंस मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो अपने कस्टमर फाइंड करना चाह रहा हूँ हूबहू, जो मैंने पिक्सेल को पहले डाटा दिया हुआ है, जो कस्टमर मेरे पिक्सेल के पास हैं, इनके पिक्सेल के पास जो डाटा है मेरे कस्टमर का, हूबहू उस तरह का डाटा मैं जो है यूनाइटेड स्टेट में ढूँढना चाहता हूँ कि उस तरह के लोग जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसका डाटा मुझे बना के दे। तो आप इस तरह से आप जो लुक लाइक ऑडियंस बनाएँगे किसी और कंट्री की, तो उसको आप ऐड डन करेंगे। तो यहाँ से आपने फिर लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। एक आपने कर लेनी है 2% वाली, उसके बाद आपने 2 टू 4% कर लेनी है। ये आपके मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने बनानी है 2% की, एक आपने बनानी 2 टू 4% की, एक आपने बनानी है 4 टू 6% की। इसको फिर आपने टारगेट करना है इस ऑडियंस को और देखना है कि कौन सी परसेंटेज आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, कौन सी ज़्यादा आपके लिए वर्क कर रही है, तो उसको आपने फर्दर लेके चलना है। एक ये मेथड था कि आप किस तरह से अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक पहुँच सकते हैं। अब दूसरा मैंने बताया कि आप डिटेल टारगेटिंग के थ्रू किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग के लिए आपने सबसे पहले अपने एडसेट में जाना है। एडसेट में आने के बाद आपने यहाँ पे आपने उस कंट्री को एडिट करना है जिस कंट्री में आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने कहा था कि मैं यूएसए में फाइंड करना चाहता हूँ अपने कस्टमर पाकिस्तान में बैठ के। चलें यूके कर लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूके में अपने कस्टमर फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ इस लोकेशन में अपने उस कंट्री को सिलेक्ट करूँगा जिस कंट्री में अपने ऐड चलाना चाह रहा हूँ। यहाँ से पाकिस्तान को आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने आ जाना है। उसके बाद आपने आ जाना है लैंग्वेजेस में। अब यहाँ लैंग्वेज आप वो सेलेक्ट करेंगे जो इस कंट्री में आप रहते हैं। मीन कि आप यूनाइटेड स्टेट में उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि उर्दू बोलते हैं, उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं या उर्दू उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है डिटेल टारगेटिंग को यूज़ करते हुए कि आपने वहाँ कंट्री वो सेलेक्ट करना है जो कि आपने जहाँ पे आपने ऐड डन करना है, और यहाँ आपने लैंग्वेज वो सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। मीन कि यूनाइटेड किंगडम में आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि उर्दू को समझते हैं, उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ आपने लैंग्वेज एडिट करके यहाँ आपने उर्दू कर लेना है। और बाकी आपने एक दूसरा, अगर डिटेल टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ आपने एक एक ये भी आप ऐड, इसके लिए भी आप ऐड इन कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा आपने बिजनेस फाइंड करना है जो कि बहुत फेमस हो पाकिस्तान में और फेसबुक पे वो लिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़मीन डॉट कॉम की बात करूँ, यहाँ पे ज़मीन डॉट कॉम एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो इसको अगर आप करते हैं टारगेट डिटेल टारगेटिंग में, तो इसमें वो लोग इंटरेस्टेड होंगे जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, वो इससे ज़रूर फेमिलियर होंगे। तो अगर आप इस ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और आप यूएसए में ऐड चलाते हैं, तो इसका मीन कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी बेस पे आप जो है उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करके आप अपने ओवरसीज़ जो पाकिस्तान है उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ऐड डन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मज़ीद मेरे से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।